हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पर। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने आरआरबी जेई का CBT 1 दिया था। तो 2019 जनवरी से स्टार्ट करके मेरा एग्जाम जो था 2019 मई में एग्जाम था 25 मई को। तो उसमें मैंने 4 महीने में क्या बुक्स फॉलो किया था वो सारा मैं आपको एक ही जगह पे दिखा देता हूँ, कितना बुक्स मैंने पढ़ा था, जिससे कि मैं आसानी से आपका CBT 1 जो है वो क्लियर कर लिया था, जो जेई का था 2019 वाला। तो जो भी कैंडिडेट्स रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो CBT 1 सबके लिए कॉमन ही होता है, चाहे वो आप ALP का एग्जाम दे या फिर टेक्नीशियन का दे, आपका RPF का दे, जेई का दे, NTPC का दे, तो सबका CBT 1 सेम ही होता है। NTPC का तो ऑलमोस्ट CBT 2 भी सेम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा उसमें बढ़ जाते हैं। तो जो मैंने फॉलो किया था, अगर आप भी वैसा ही फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाएंगे। तो इसमें एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बस बुक्स फॉलो किया था, कोई भी कोर्स वोर्स नहीं किया था। जहां पे मुझे डाउट होता था, अगर ऑब्वियसली अगर तैयारी फेज में है तो कोई ऐसा सेक्शन होता है जो आपको समझ में नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपका जो डिप्लोमा करके आए हैं, तो आप जो एग्जामिनेशन लिखते हैं उस समय जो भी पढ़ते हैं वो आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। इतना तो आप को मान के चलता हूं कि आपको इतना समझ में आता है, तो आप बुक्स को भी पढ़ के और चीजों को समझ सकते हैं रेदर देन आपका कोर्स लेके। आपका कोर्स में क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे आपको जो भी है एग्जाम तक में पूरा खींच के और सिलेबस वहां तक कंप्लीट कराते हैं। बट मैं क्या किया था कि अपना सेल्फ स्टडी किया था और विद इन 4 मंथ्स मैंने सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके, और मैं जो CBT 1 दिया था तो अच्छा स्कोर आया था, 75 प्लस स्कोर है, तो आपका अच्छा है। क्योंकि मैंने 4 मंथ्स पढ़ाई किया था, उससे पहले मैंने जॉब कर रहा था, तो जॉब छोड़ के मैंने 4 मंथ्स पढ़ाई किया और जिस बुक से पढ़ाई किया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी एक बार, अगर आपको बुक लिस्ट अच्छा लगे तो आप भी वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं साथ साथ बताऊंगा कि इसमें से मैंने क्या कवर किया था, कैसे कवर किया था, तो सब कुछ मैं साथ में लेके चलूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये बुक लिस्ट सारा CBT 1 के लिए फॉलो किया था, तो आप भी ये सारा बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारा बुक लिस्ट आपको दिखा देता हूं और किसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देते ही चलूंगा। तो फर्स्ट बुक है आपका करंट अफेयर्स का। तो मैं किसी और भी एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूं तो साथ में मुझे करंट अफेयर का जरूरत पड़ता है। तो मैं, देखो, करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है तो आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। 1-2 घंटे में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन करते हैं आप लोग यूट्यूब पे, ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा कोई भी नहीं करवाएगा, तो आपका लॉस क्या जाएगा, 1-2 आवर आपका लॉस चला जाएगा। और आप वो क्वेश्चन कोई लिखता भी नहीं है, जैसा कि मेरा आइडिया है, ठीक है। मैं भी नहीं लिखता था, तो उससे मैंने एक आध महीने ऐसा करके देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये आपका करेक्ट मेथड नहीं है करंट अफेयर्स को आपका पढ़ने का। मैंने क्या किया था 2019 में, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो रहा है। 2-3 घंटे मैं वीडियो को दे दे रहा हूँ, उससे कुछ मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन मान लीजिए कि याद भी होते हैं, बाकी सब कुछ मैं भूल जा रहा हूँ, तो वो मैंने अवॉइड किया। उसके बाद मैं करंट अफेयर का मैगजीन जो होता है, मंथली मैगजीन होता है, तो मैं 6 मंथ का एक मैगजीन आता है, तो वो मैंने परचेस किया, और एक ईयरली मैगजीन आता है तो वो परचेस किया। तो उससे आप अगर 2 घंटा भी आप डेली देते हैं, या 1 घंटा ही मान लीजिए, 1 घंटा ही डेली देते हैं, तो 1 घंटे में कम से कम तो 2-3 पेज कवर कर देंगे आप। तो ज्यादा से ज्यादा 150 पेजेस होते हैं एक करंट अफेयर के बुक में। कोई भी ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, या फिर आप 6 मंथ का ले लीजिए, या फिर ईयरली ले लीजिए, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जो वीडियो देखते हैं करंट अफेयर का प्रिपेयर करने के लिए, आपको जेई हो गया आपका, या आपका जो NTPC हो गया, या कोई भी RRB का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो उससे आपको वहां पे वीडियो देखेंगे, किसी का भी देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। जो पॉपुलर करंट अफेयर्स भी देते हैं जो टीचर्स हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो वो डिटेल में भी बताने लगेंगे, तो उतना आपको नीड नहीं है, आपको टू द पॉइंट याद करना है सब कुछ। तो जैसे कि आप मैगजीन फॉलो कीजिए, जैसा मैंने किया था, मैगजीन फॉलो करेंगे तो आपको 1 मंथ में आप 6 मंथ का करंट अफेयर क्लियर कर देंगे अच्छे से। उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, वो आपको मतलब 50 to 60% आपको कवर हो जाएगा। तीसरे बार रिवाइज करेंगे तो आपका
फुल करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा आपको। तो आप करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस ना देख के मैगजीन फॉलो कीजिए। मैं मैगजीन फॉलो करता हूं, तो वैसे ही आप किसी भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी दृष्टि का आता है, दृष्टि का कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का आता है, प्रतियोगिता दर्पण का कर सकते हैं। और एक यूट्यूब पे चैनल है प्रवीण सर का, एडिटेरिया का, आप लोग जानते होंगे, बिहार वाले जो भी होंगे बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, तो उनका भी एडिटेरिया का जो मैगजीन आता है बहुत अच्छा आता है। मैं पढ़ चुका हूँ उस मैगजीन को लेके, तो वो भी बहुत अच्छा आता है। आपका जो बिहार के लिए अलग से आता है और ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल ये सब के लिए अलग आता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया था और साथ में थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर लिया था, क्योंकि वहां पे मान लीजिए कि 10 घंटे 12 घंटे का एक कोई लेक्चर होता है कि आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया 10 घंटे का, मिडिवल हिस्ट्री हो गया 10 घंटे का, और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वहां से मैंने पूरा कवर कर लिया था। 10-10 12-12 घंटे का आपका लेक्चर होता है, तो वहां से कवर करके मैंने राइट डाउन कर लिया था सब कुछ। फिर मैंने लूसेंट का बुक फॉलो किया था, सबके पास अवेलेबल होगा लूसेंट का बुक, तो वहां से मैंने फॉलो कर लिया था। उसके बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें था तो उसमें नोट्स में ऐड किया। ठीक है, तो आप जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो सबके लिए मैंने ये बुक लूसेंट फॉलो किया था, प्लस यूट्यूब वीडियोस मैंने फॉलो किए थे, तो वहां से आपका कवर हो गया था सारा कुछ। ठीक है, तो आरआरबी जेई में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है आपका जो भी जनरल अवेयरनेस हो गया, लेकिन आपका जो एनटीपीसी है उसमें बहुत मतलब मायने रखता है, क्योंकि आपका प्री में 40 नंबर का रहता है साइंस प्लस आपका जनरल अवेयरनेस, एंड जो आपका सीबीटी 2 है उसमें 50 नंबर्स का रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैंने यही फॉलो किया था। आप भी अगर क्लास लेते हैं तो क्लास देखिए, क्लास लेते हैं तो वही बात होती है कि आपका जो अभी क्लास क्रैश कोर्स ये सब स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी में आपका खत्म करेगा। मान लीजिए कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले खत्म कर दिया, तो आपको टाइम उतना नहीं मिल पाता है कवर करने का, तो इसलिए बुक फॉलो कीजिए। अच्छे से समझ में नहीं आए यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, वो टॉपिक आप लिख के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड होता है आपका किसी भी एग्जाम को कम टाइम में क्रैक करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज, यहाँ से मैंने लूसेंट से कर लिया था। उसके बाद जनरल साइंस हो गया, तो जनरल साइंस भी मैंने लूसेंट से किया था आपका थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है। ये लूसेंट का एक जनरल नॉलेज का आता है, प्लस एक लूसेंट का जनरल साइंस आता है, तो इसमें मैक्सिमम बहुत सारे चीज कवर है, बहुत ज्यादा। उतना तो मुझे याद भी नहीं रहता था, लेकिन बहुत ज्यादा कवर रहता है इसमें, सब कुछ मतलब प्रिसाइज तरीके से समझाया हुआ रहता है। और कोई टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट जैसे नहीं क्लियर हो रहा है, जैसे लाइट में किसी को प्रॉब्लम आता है तो आप वैसे साउंड में प्रॉब्लम आता है, तो वैसे आप वहां से यूट्यूब वीडियो से वो पर्टिकुलर चैप्टर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डाटा होता है साइंस में, देखिए हम लोग इंजीनियरिंग करके आए थे, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े थे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साइंस में। साइंस हम लोग में पढ़ के आया था, बट एज ए कॉम्पिटिशन लेवल का नहीं पढ़ा था। किस कॉम्पिटिशन लेवल में क्या है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे 1 लाइट ईयर क्या हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, तो इतना डीप में और वैल्यू इतना याद नहीं रहता। इसलिए हम लोग ने फॉलो किया था कि आपको एक जगह से मतलब सारा मटेरियल मिल जाए, तो वहां से हम राइट डाउन करके और फिर अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने साइंस के लिए ये बुक फॉलो किया था। आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर इससे बेटर है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही फॉलो किया था। जनरल साइंस का आपका लूसेंट का सेपरेट आता है, वो आप ले लें। आपको थ्योरी सारा इसमें दिया हुआ रहता है, तो इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव भी है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसका एक और मैंने मंगाया था कि मैं सेपरेट ऑब्जेक्टिव करूं, जो उसमें से थ्योरी करके उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव सेपरेट साइंस का करूं, क्योंकि साइंस का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है आरआरबी जेई में। जैसे 30 मार्क्स का साइंस है ओनली, प्लस आपका जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो सीबीटी 2 में भी काम आता है, जो 15 नंबर्स का आई थिंक है। तो वहां से प्रिपेयर जो मुझे करना था साइंस का, वो अच्छे से करना था। ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव भी इसका सेपरेट मंगाया था। तो चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। फ्रंट पेज तो इसका गायब है, थोड़ा फटवट गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये बैक का मैं दिखा देता हूँ। जनरल साइंस है अरिहंत का। ठीक है, अरिहंत का जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव है, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो अगर किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो मैंने साइंस स्ट्रेटेजी वीडियो में इसका लिंक दे के रखा है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, प्लस 1 लाइनर भी दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर होगा तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे 1 लाइनर होगा, तो इससे काफी ज्यादा मतलब कि
हेल्प मिल जाता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप कर लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर करने में आपको थोड़ा सा मतलब ऑप्शन नहीं रहता है, तो वन लाइनर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट वहां से अगर आप वो चीज वन लाइनर को अपने से करते हैं तो वो मतलब समझिए कि आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका साइंस का मैंने दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहां से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट ये जनरल नॉलेज जो मैंने बताया था थ्योरी के लिए, तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो करना है आपको, तो इसमें चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो लूसेंट का ही फॉलो किया था मैंने, और अगर आपको दूसरे का किसी का अच्छा लगता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उस टाइम जब मैंने दिया था एग्जाम, उस टाइम मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वो मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि अब जो आरआरबी का एग्जाम था फ्रेश था, जो भी पैटर्न्स थे फ्रेश थे, क्योंकि उसके पहले जो पैटर्न्स थे चारों मतलब कि स्ट्रीम जो भी है आपका ट्रेड मिला के क्वेश्चंस आते थे, बट जो 2019 से सेपरेट कर दिया था, सब स्ट्रीम का अलग अलग आपका क्वेश्चंस आते थे, और CBT 1 भी कॉमन कर दिया था, इसलिए मैं अपने से जो भी था तैयारी किया था, प्लस टेस्ट सीरीज दिया था, मॉक टेस्ट दिए थे, वहां से एनालिसिस करके अपना कितना नंबर आ रहा है वो सब करके, जो जिस फील्ड में मैं आपका कमजोर था, जिस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा वीक था, वो सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ता था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका रीजनिंग में। तो रीजनिंग का देखिए ये बुक मैंने फॉलो किया था, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों है, तो ये अरिहंत का है, 2018 में 19 में मैंने लिया था इसको। तो पतली सी बुक है, इसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आप अगर मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें सारा रूल्स वूल्स सब कुछ दिया हुआ है, टू द पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद रीजनिंग करने का सही तरीका क्या होता है, एक बार रूल्स आप सब कुछ बुक से पढ़ लें, उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उसके अलावा कुछ नहीं करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि उस टॉपिक में जो पर्टिकुलर मेरा चैप्टर है, उस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको एक तैयारी में पुशअप मिल जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सडनली क्लिक कर जाता है कि ये जो क्वेश्चन है उस पैटर्न पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिया था अरिहंत का, आप भी ले सकते हैं। इसका जो राइटर है जय किशन एंड प्रेम किशन है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जो रीजनिंग का वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत पतली बुक है और कन्वीनियंट है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे जो स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है इस पे, मैथ, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में है, लेकिन मेरा जो अभी मैं होम टाउन में नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेरा इंग्लिश का है, यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल है वो हिंदी में है। हिंदी से मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल था मैं वही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सेम टू सेम मैंने फॉलो किया था। जो RS अग्रवाल का है वो इंग्लिश मीडियम वाला मैंने फॉलो किया था। अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैथ करने का सबसे तरीका अच्छा है कि पहले आप बेसिक को कीजिए। बेसिक यहाँ से मैंने सारा कुछ कर लिया था, इसमें एडवांस प्लस आपका अर्थमेटिक दोनों है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिक से सब कुछ दिया हुआ रहता है, स्टार्टिंग से आपका थोड़ा बहुत मतलब कि थ्योरी भी दिया रहता है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी दिया हुआ रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा थ्योरी सब कुछ आपको दिया रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर में कैसे हमको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, आप पहले इसको फॉलो कीजिए। अगर किसी के पास कम टाइम है तो बेसिक से, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम मिलता है रेलवे के एग्जाम्स में। मैं अपना बताता हूँ, 30 क्वेश्चन है साइंस का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेता हूँ साइंस में, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आपका है, तो उसमें मैं 2-3 मिनट में 15 क्वेश्चन कर देता हूं। देखो साइंस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट कीजिए, या जनरल अवेयरनेस आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। और जो रीजनिंग है आपको एक बार में क्लिक करता है तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं करता है तो नेक्स्ट पे आ जाइए। टाइम वेस्ट करने से क्वेश्चन पे आपका टाइम वेस्ट होगा। जो एग्जाम में आपका जो 1.5 घंटा मिला हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आता है वो कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। ऐसा ही मतलब फॉलो कीजिएगा, मैं जैसा फॉलो करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। उसका पहले वाले क्वेश्चन का टेंशन छोड़ के, ठीक है। तो मैंने बेसिक पहले इससे तैयार किया, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर मैंने फॉलो किया था मैथ के लिए, बस मैथ के लिए प्रीवियस ईयर मैंने फॉलो किया था, जो SSC का फॉलो किया था मैंने। राकेश यादव सर का बुक आता है 7300
प्लस क्वेश्चन करके एक बुक आती है प्रीवियस ईयर, तो वो मैंने फॉलो किया था। वो अभी मेरे पास है नहीं, घर पे है वो बुक, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको, साइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने दिखा दिया है कि ये बुक मैंने फॉलो किया था। क्योंकि देखिए इससे मेरा बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया था। जो क्वेश्चन मैं मान लीजिए कि मैं शॉर्ट ट्रिक फॉलो करता हूँ, मान लीजिए सारे चैप्टर के मैंने शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर दिए हैं, ठीक है। कोई भी मतलब यूट्यूब से देख के इस चैप्टर का ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप एक टाइम पे उसको भूल जाएंगे, ठीक है। उतना शॉर्ट ट्रिक याद करना पॉसिबल नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक से करेंगे तो टाइम बहुत मिलता है आपको रेलवे में, तो आप बेसिक से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बेसिक फॉलो किया, उसके बाद राकेश यादव सर का बुक था, उसमें शॉर्ट से भी बताया हुआ है, जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन उनका दिया रहता है उस पीछे। तो मैंने पहले बेसिक से किया, जो मुझे नहीं समझ में आता था मैंने शॉर्ट से उसको, जो चैप्टर शॉर्ट में अच्छा लगता था वो मैंने शॉर्ट से क्लियर कर लिया था वहां पे। लेकिन बेसिक से मुझे वो भी आता था, ठीक है, जो मैंने यहाँ से सीखा था। तो मेनली मैंने जो बुक्स फॉलो किए थे, ये सारे बुक्स मैंने फॉलो किए थे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। विद इन 4 मंथ्स मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। जनवरी से लेके आपका मई में एग्जाम था मेरा। जो मैं मैथ का बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका है, मान लीजिए कि आपका साइंस है, साइंस 15 मिनट, आपका जो जनरल अवेयरनेस है आरआरबी जेईई के लिए, वो मान लीजिए कि 3-4 मिनट में, आपका 5 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट खत्म हो गया, आपका दो सेक्शन भी खत्म हो गया। थर्ड है आपका रीजनिंग प्लस मैथ, तो रीजनिंग प्लस मैथ के लिए आपको 70 मिनट्स मिल गए। तो 40-30 पे डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन जो मैथ के रहते हैं 30 रहते हैं, रीजनिंग के 25 रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। आपका जो एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी में भी आपका सेम टू सेम रहता है। आपका 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरल साइंस प्लस जनरल अवेयरनेस रहते हैं। तो वहां पे आप 30 मिनट ले लीजिए, प्लस आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 60 मिनट में आप 30 मैथ और 30 रीजनिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट कीजिए। मैथ में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए और ट्राई कीजिए कि 40 क्वेश्चन है आपका एक सेक्शन में, जो जनरल साइंस हो गया आपका और जनरल अवेयरनेस हो गया, तो उसको ट्राई कीजिए कि आप 20 मिनट में कर दें। क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस ऐसा टॉपिक है, सेक्शन है, जो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो एक बार मूव ऑन करने में कितना टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन करने में मान लीजिए कि 30 सेकंड्स लगेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा किसी को नहीं लगता है आपका जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करने में, जनरल साइंस अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 सेकंड इंटू 40 कर लीजिए, उतना टाइम आपको वहां उस सेक्शन को देना है। बाकी टाइम जो है आपको मैथ एंड रीजनिंग को देना है, ठीक है। तो ये मैंने फॉलो किया था, आप भी ये फॉलो करें। अगर आपको कोई और बुक अच्छा लगता है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहीं से फॉलो करके 75 प्लस स्कोर किया था विद इन 4 मंथ। और सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। और अगर आप क्रैश कोर्स से सब लेते हैं तो वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपका जो टाइम मैनेज करके और अच्छे से सोच समझ के तैयारी करता है, तो आपका आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स नहीं ले, क्योंकि देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो किसी टीचर का हेल्प लेगा ही। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्रैश कोर्स की तरफ जा सकते हैं। कोई भी आप पेड कोर्स या जो फ्री कोर्स है वो आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, तो आपका एग्जाम इजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता देता हूं कि आपको जो पढ़ाई करना है, कम से कम अभी सारा एग्जाम्स का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आ गया है, एक अभी अंडर ग्रेजुएट का बाकी है, वो भी आ जाएगा 3-4 दिन में। तो आप ट्राई कीजिए कि 8 से 10 घंटे डेली पढ़ें, ठीक है। टाइम टेबल पे भी मैं एक अगला वीडियो आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि मैंने कैसे क्या फॉलो किया था, कितना फॉलो किया था, कौन सब्जेक्ट कब किया था, नॉन टेक्निकल कब किया था, टेक्निकल कब किया था। और एनटीपीसी वाले को तो सेम ही पढ़ना है, नॉन टेक्निकल दोनों पेपर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा और राइट डायरेक्शन मिला होगा, गाइडेंस मिला होगा कि मैं जब कर सकता हूं। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अपने एकेडमिक्स में, तो मैं कर सकता हूं 4 महीने में, तो आप भी वो चीज फॉलो करके आप भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।